जय हिंद दोस्तों, मैं गोल्डन सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गोल्डन सर पर। दोस्तों, आज क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर 2 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव संग्रह किया गया है। आप इसे देखें, प्रैक्टिस करें और कॉपी कलम लेकर लिख लें। इससे होगा क्या, आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगा, जिससे आप फाइनल एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में जितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसमें एक भी आपको परेशानी नहीं देगा और आप आसानी से हल कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। आपके पास दो ऑप्शन हम दिए हैं, लेकिन एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेगा। 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा ऑप्शन है केवल विद्युतीय क्षेत्र। अब इसका सही आंसर क्या होगा, आप अंदाज लगाइए और फिर मैच कर लीजिए कि देखिए वो सही है कि गलत है। तो एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, इसका पहला ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा ऑप्शन है केवल विद्युतीय क्षेत्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है केवल विद्युतीय क्षेत्र होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इसे आप सही कर लें। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न क्या करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बी नंबर जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बिंदु आवेश कैपिटल Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होता है। यानी एक बिंदु आवेश कैपिटल Q है और उससे कितना दूरी पर, R दूरी पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का परिमाण होता है। आपके पास 2 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय R और दूसरा ऑप्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय R स्क्वायर। दोस्तों, इस दोनों में कौन सही होगा पहले आप देख लीजिए और उसके बाद मिला लीजिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर है, जो कि अगर आप लोग अंदाज लगाए हैं तो 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। पहला ऑप्शन है 1/ε0 और दूसरा ऑप्शन है ε0 गुना। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा दोस्तों, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। तो इसका सही आंसर ए होगा कि बी होगा, सोचिए। अगर आप सोच लिए हैं तो मिला लीजिए। इसका सही आंसर दोस्तों ए नंबर होगा, 1/ε0 गुना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान होता है। दोस्तों, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान होता है। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ε0 सिग्मा और दूसरा ऑप्शन है 0। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि किसी भी खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होता है, क्या होता है, सही बात बोले, 0 होता है। 100% करेक्ट बोले, 4 का बी 100% करेक्ट है। 5 नंबर आते हैं दोस्तों। आप इसे प्रैक्टिस करें, इससे बाहर जो है आपको इतना करवा देंगे प्रैक्टिस, हर चैप्टर का फिजिक्स का करवा देंगे ऑब्जेक्टिव, जिससे आप जो है टॉप का रिजल्ट ला सकें। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व का 1/ε0 गुना होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है वो सिग्मा होता है, जानते हैं, और सिग्मा का 1/ε0 गुना दैट इज सिग्मा बटे ε0। यानी किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
आवेश के पृष्ठ घनत्व का यानी सिग्मा का 1/ε0 गुना होता है, इस कथन को हम लोग क्या कहते हैं? यानी सिग्मा गुना 1/ε0 या सिग्मा बटे ε0 को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मा बटे ε0 को हम लोग क्या कहते हैं? आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है गॉस का प्रमेय और दूसरा ऑप्शन है कूलाम का प्रमेय। तो आप सोचिए इसका गॉस का प्रमेय सही होगा कि कूलाम का प्रमेय सही होगा। दोस्तों अगर आप लोग गॉस का प्रमेय सोचे हैं तो 100% रॉन्ग है, गलती है, क्योंकि गॉस का प्रमेय कहता है फाई इक्वल टू Q/ε0। आवेश का जो होता है 1/ε0 गुना आता है गॉस का प्रमेय, ठीक है। और कूलाम का प्रमेय जो है वो कहलाता है किसी भी चालक के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होता है, ठीक है, समतल चालक के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होता है वो होता है σ/ε0। और ये जो तीव्रता होता है ना, ये आपको कूलाम का प्रमेय भी कहलाता है। दिमाग में रखिएगा, किसी चालक के कारण उत्पन्न तीव्रता जो होता है वो क्या होता है? σ/ε0। और ये तीव्रता जो है ये कूलाम का प्रमेय भी कहलाता है। देखिए मिस नहीं कीजिएगा, गॉस का प्रमेय में बच्चा सब टिक मार के बेहोश हो जाता है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कंसेप्ट से किसी भी समतल चालक के कारण उत्पन्न तीव्रता क्या होता है? σ/ε0। और ये तीव्रता का मान जो है वो आपको कूलाम का प्रमेय भी कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। क्वेश्चन फिर ध्यान समझिए, अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है λ/πε0r और दूसरा ऑप्शन है λ/2πε0r। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे लंबे सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न तीव्रता, और वही जो क्वेश्चन में आप लोग व्यंजक जो प्राप्त किए थे वही इसका आंसर होगा। तो लंबे सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न तीव्रता जो होता है वो क्या होता है? λ/2πε0r। और तार जो होता है वो कैसा होता है? बेलनाकार होता है। इसीलिए अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी व विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो होगा λ/2πε0r, यानी इसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आते दोस्तों, इसको लिख लीजिए, बहुत ही सुपर टॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। दोस्तों कोई आवेशित चालक है और उसके सतह पर अगर हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के क्या होता है? लंबवत होता है, क्योंकि बल रेखा सतह के लंबवत होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह भी सतह के लंबवत होगा। इसका सही आंसर बी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है यदि गोले पर आवेश है 10 माइक्रोकूलाम। कितना आवेश है दोस्तों? 10 माइक्रोकूलाम। 10 माइक्रोकूलाम मतलब 10 गुना 10 का पावर -6 कूलाम। 1 माइक्रो होता है 10 का पावर -6, ठीक है। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 10 का पावर ये 1 और ये -6 यानी -5 कूलाम हो जाएगा आवेश, ठीक है। और कहता है उसके सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। इस टाइप में आंसर आपको खोजना है और क्विकली बनाना है। तो दोस्तों आप जानते हैं फाई बराबर होता है Q/ε0। फाई बराबर क्या होता है? Q/ε0। अगर हम यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा लें, यानी 4 पाई से ऊपर और 4 पाई से अगर नीचे गुना कर दें तो एक रिजल्ट पैदा ले लेता है। वो क्या होता है? देखिए ध्यान से, देखिए 4 पाई Q का मान है 10 का पावर -5, तो -5 लिखिए। अब बटे में है 4πε0। अब बटे में 4πε0 होता है तो उसका मान आप लोग जानते हैं वो होता है 9 गुना 10 का पावर 9। 9 गुना 10 का पावर 9 होता है। बटे में अगर 4πε0 है तो उसको क्या लिखते हैं? यानी 1/4πε0 का मान क्या होता है? 9 गुना 10 के पावर 9। अब इसको गुना कीजिए, नचो के 36, नचो के क्या हो गया? 36, नचो के 36 गुना 10 का पावर 9 में से 5 चला गया,
तो 9 में से 5 चला गया, क्या हुआ 4। मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो इसका सही आंसर देख लीजिए क्या मिला, 36 पाई भी होगा, 36 पाई। ठीक है, नचो के 36 पाई गुना 10 के पावर 9 में से 5 गया 4, तो 36 पाई गुना 10 का पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इसका सही आंसर है, वो आपको बी नंबर हो गया। दोस्तों निकालने के लिए समझे, आवेश दिया हुआ है, आवेश को लिख दीजिए और गॉस के प्रमेय से फाई बराबर होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान आपको 10 के पावर -5 देना था, और हमको सॉल्व अगर ऐसे करते थोड़ा लेंदी जाता, तो हमने क्या किया 4 पाई से ऊपर नीचे गुना कर दिए, क्योंकि ऑप्शन में पाई था, इसलिए 4 पाई से ऊपर नीचे गुना कर दिए, 4 पाई लिख दिए, क्यू का मान बैठा दिए। अब बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसका मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9। अब बस गुना करके तोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, चालक पदार्थ से बने असीमित पतली चादर के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। चालक पदार्थ से बने असीमित पतली चादर के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, बच्चा बेहोश हो जाता है। देखिए हमको यह दिमाग में रखना है कि समतल चालक के कारण, समतल चालक के कारण उत्पन्न तीव्रता क्या होता है, और समतल चालक के कारण उत्पन्न तीव्रता होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम कूलाम का प्रमेय भी कहते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर ये हुआ। ठीक है, समतल चादर तो नहीं कह रहा है, अनंत चालक पदार्थ से बने असीमित पतली चादर के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, वो सही है आंसर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरूर लिख लीजिए और याद जरूर कर लीजिएगा। 10, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल होता है। यानी समविभवी तल क्या होगा, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो समविभवी तल XY तल होगा कि YZ तल होगा। दोस्तों अगर x है तो x को छोड़ करके होगा तल, तो x है तो YZ हो जाएगा, y रहता तो XZ हो जाता, Z रहता तो XY हो जाता। तो यहाँ पे x अक्ष दिया है तो इसका सही आंसर क्या होगा, YZ तल होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो समविभवी तल क्या होगा, YZ तल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि इनमें कौन विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक है। इनमें कौन विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक है। पहला ऑप्शन है कूलाम, कूलाम किसका मात्रक होता है, तो आवेश का, तो ये तो फेल कर गया। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रा होता है, बल का, ये भी फेल कर गया। तीसरा ऑप्शन है वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रा होता है, तो विद्युत विभव का होता है, विभवांतर का होता है, और आपको सेल का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल का भी होता है। तो यहां पर चौथा ऑप्शन जो है वह है न्यूटन प्रति कूलाम या कूलाम पावर -1, यही आपको सही आंसर होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन कूलाम पावर -1, क्योंकि आप लोग जानते हैं ई का फॉर्मूला होता है F/Q, और F क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन, और Q क्या आवेश, आवेश मात्रक कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम बोलिए या न्यूटन कूलाम पावर -1 बोलिए, ये इसका सही आंसर जो है वो डी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आइए दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। दोस्तों स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो संरक्षित होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षित होता है। इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो आपको ए होगा। असंरक्षित नहीं होता, क्योंकि आवेश जो है वो संरक्षण नियम का पालन करता है, और आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, इसलिए वह क्षेत्र भी संरक्षण नियम का पालन करेगा। यानी स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षित होता है। देखिए किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी दूसरे आवेश को लाने पर चाहे तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो आवेश जो है वो संरक्षण नियम का पालन करता है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र भी संरक्षण नियम का पालन करता है। इसीलिए इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर होगा। आवेश जो संरक्षण नियम का पालन करता है ना, इसीलिए विद्युत क्षेत्र भी संरक्षण नियम का पालन करता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है 13 नंबर, देखिए पढ़िए और इसको समझना है। कहता है किसी दी गई दूरी पर, ये दूरी नहीं पता है कितना है, तो r दूरी मान लेंगे। किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच
क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत बल का मान Fg और Fe है। तो Fg और Fe का अनुपात हमको निकालना है। देखिए कह रहा क्वेश्चन कि कोई भी दूरी है, मान लीजिए दो गो इलेक्ट्रॉन है, एक तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, कोई यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और इनके बीच की दूरी r मान लेते हैं। आवेश जो है इलेक्ट्रॉन का q, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लेते हैं Fg, और आप फॉर्मूला जानते हैं Fg का G m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है, G m1 m2 अब बाय में आर स्क्वायर होता है गुरुत्वाकर्षण बल का। अब विद्युत बल का क्या होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। अब हमको दोस्तों निकालना है Fg अपॉन Fe। गुरुत्वाकर्षण बल में विद्युत बल से भाग दे करके मान निकालना है। तो अब देखिए मान निकालते हैं कैसे। Fg का मान है G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, अब बाय में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट गया। मान देखिए जी का मान होता है आपको 6.67 गुना 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर भी बल है नीचे भी बल है, दोनों का रेशियो क्या, बल का मात्रा न्यूटन ऊपर भी होगा नीचे भी न्यूटन, तो दोनों का मात्रा कट जाएगा तो इसका मात्रक हीन आएगा। गुना m1 है द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का चर्चा हो रहा है। देखिए दो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चर्चा हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो सभी बच्चों को याद होगा, वो होता 9.1 गुना 10 का पावर -31। उसी प्रकार से गुना दूसरा ये भी इलेक्ट्रॉन है 9.1 गुना 10 का पावर -31। अब बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सभी को याद होगा 9 गुना 10 का पावर 9 होता है। अब गुना Q1 यानी 1.6 गुना 10 के पावर -19, और Q2 वो भी आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19। अब दोस्तों अगर हम 10 का घात को सिर्फ कलेक्शन करेंगे, अप्रॉक्स में इसको तोड़ते हैं, 10 का घात को ही कलेक्शन करेंगे तो -31 -31 -62। अब -62 में 11 जोड़िए 10 का घात आ जाएगा -73। अब बटे नीचे में अगर 10 का घात जोड़िएगा तो -19 -38, अब -38 में 9 निकाल दीजिए तो -29। यानी अगर हम अप्रोक्स का बात करते हैं तो -73 में -29 घटाइएगा तो -44 आएगा। ये जीरा मरीच धनिया जो है तीनों ठो इसको भी गुना कीजिएगा ना, इसको भी तो गुना कीजिएगा, तो इसको गुना तुना करके जो कहानी आएगा, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये 9 इस सबको मैनेज कर देगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये करीब करीब 10, ये करीब करीब 10, यानी 10 के पावर 2 हो जाएगा। जिसको गुना में पावर जोड़ेंगे तो वो अप्रोक्स में 10 के पावर -44 में 2 जोड़िए -42, ये करीब करीब अप्रोक्स में 10 का पावर -42 निगेटिव में पावर होगा और 10 का पावर -42 के अप्रोक्स में होगा। इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन कौन होगा, 10 के पावर -42 करेक्ट आंसर। इसको देखिए लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है। देखिए पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल निकाले, फिर विद्युत बल निकाले, उसके बाद क्या किया, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल का अनुपात निकाल लिए, और अनुपात निकाल के अप्रोक्स में इसको तोड़िएगा ना, अगर गुना तुना करके तोड़िएगा ना तो 10 के घात -42 के अप्रोक्स में आपको आएगा लगभग में। तो इसीलिए हम इसको करीब करीब ऐसे लिख दिए। 10 के बाद प्लस में तो नहीं है ना आएगा, माइनस में ना आएगा, इसीलिए हम बी नंबर टिक इसका सही माने, और इसलिए इसका सही आंसर जो है यही होगा, ठीक है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज जो है आपको चैप्टर 2 का कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव जो है इम्पोर्टेंट करा दिया गया है। चैप्टर 3 का कल मिलेगा आपको ध्यान से एक तरफ से लिख लेना है और इसे प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे आपको फाइनल एग्जाम में 35/35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में ला सकें, ठीक है। तो मेरा ये लक्ष्य है कि हम बेटर से बेटर आपको ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन करा दें, और आप लोग भी लक्ष्य बनाएं, इसे हम संग्रह कर लें ताकि आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है दोस्तों।